अहाना और अदवन ऑफिस के सहकर्मी हैं। वो एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं। रात बहुत होती है और अहाना गाड़ी में सो रही होती है जब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है एक सुनसान से इलाके में। गाड़ी के ब्रेक से अहाना की नींद खुल जाती है। अब आगे। अरे अदवन, इतनी तेज ब्रेक क्यों मारी? क्या हुआ? हाँ ना यार, ब्रेक नहीं मारी है। अचानक से गाड़ी बंद हो गई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही। ओहो, इतनी रात हो रही है और यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई दिख रहा है और ना ही किसी का घर है। टाइम पर होटल नहीं पहुंचे ना तो सुबह की मीटिंग मिस हो जाएगी। हाँ यार, हाँ ना। रुको, मैं कुछ करता हूँ, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। हाँ यार, एक काम करो, किसी को कॉल ही कर लो। अरे यार आना, मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क नहीं आ रहे। मुझे अपना फ़ोन देना। अहाना अदवन को अपना फोन देती है। अरे यार, तुम्हारे फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा है। अब क्या करे? दोनों बहुत परेशान हो रहे होते हैं जब वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, गाड़ी का शीशा खोलते हुए। क्या आपको कोई मदद चाहिए? हेलो, मैं अदबन। ये मेरी दोस्त आहाना। यहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। ये शहर के काफ़ी बाहर की जगह है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरे साथ आकर गाड़ी में बैठ जाओ। मेरा घर यहीं पास में है। आप थोड़ा आराम कर लो और मेरे लैंडलाइन से किसी मैकेनिक को भी कॉल करके बुला लेना। हाँ, ये सही रहेगा। हम थक भी गए हैं, इसी बहाने आराम भी कर लेंगे और मॉर्निंग में हमारी मीटिंग भी है। अहाना और अदबन दोनों अरित की गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरित की गाड़ी में एक पुराना गाना चल रहा होता है। ये गाना तो बड़ा पुराना है। पुराना है पर आज रात को बहुत सूट करता है। अच्छी है? ऐसा क्या? आपका नाम क्या है वैसे? मैं अरित। अदवन, आप करते क्या हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ और मैं आर्किटेक्ट हूँ। आप क्या करते हैं हरी? मैं एक लेखक हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आप रहते कहाँ हैं? मैं तो बागी हूँ, कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लेता हूँ। एक लेखक का कोई घर नहीं होता। ये मेरी गाड़ी ही मेरा घर है। कहानियाँ ढूंढने निकल जाता हूँ। वैसे यहीं आगे मेरा पुश्तैनी फार्म हाउस है। वहाँ आ जाता हूँ कहानियाँ लिखने जब कहानियाँ मिल जाती है। आपकी बातें तो बड़ी रोचक हैं। आप लेखक कितनी गहरी बातें करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस राही हैं। लो, आ गया मेरा फार्म हाउस। अहाना, अदवन और अरित तीनों गाड़ी से उतरते हैं और अरित के फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। ये फार्म हाउस 50 साल पुराना है। ये शहर उस टाइम जंगल था। फिर इस शहर का विकास हुआ, बस इस एरिया का नहीं हुआ। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है और यहाँ अच्छे से लिख भी पाता हूँ। शहर की भीड़ भाड़ और आवाज़ से दूर। काफ़ी अच्छी है ये जगह। हाँ, ये तो है। वैसे भी एक लेखक को शांत जगह ही चाहिए होती है। अहाना और अदवन दोनों अरित के फार्म हाउस को अंदर से देख रहे होते हैं। अहाना को वहाँ बुक शेल्फ दिखती है जो किताबों से भरी होती है। वाओ, इतनी सारी किताबें! आपको पढ़ने का शौक है क्या? हाँ, मुझे पढ़ने और लिखने दोनों का शौक है। ऊपर वाली सारी किताबें मैंने लिखी हैं और नीचे वाली दूसरे लेखकों की हैं। जो भी कहानियाँ मिलती हैं वो मैं किताबों में कैद कर लेता हूँ। अहाना जाकर किताबें देखती है पर अरित ने अहाना को उसकी लिखी हुई किताबें छूने के लिए मना किया होता है। अहाना नीचे वाली दूसरी लेखकों की किताबें देख रही होती है। अरे, ये सारी तो डरावनी कहानी की किताबें हैं। आपको डरावनी कहानियों का शौक है क्या? बोल सकते हैं, मुझे डरावनी कहानियों का एहसास पसंद है। क्या मैं आपकी लिखी हुई किताबें देख सकती हूँ? नहीं। अहाना उसकी तेज चिल्लाने की आवाज से सहम सी जाती है। मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी किताबों को हाथ लगाए। इसमें मेरी कहानियाँ कैद हैं और किसी के हाथ लगाने से रिहा हो सकती हैं। छूना मत मेरी किताबों को। आप लेखकों की बातें ना मुझे तो नहीं समझ आती हैं। मैं आप दोनों के लिए पानी लाता हूँ, आप आराम कीजिए। अरित किचन में अहाना और अदवन के लिए पानी लेने जाता है और अदवन वॉशरूम चला जाता है। अहाना को अरित की लिखी हुई किताबें देखने का बहुत मन होता है।
वो देखना चाहती है कि ऐसा क्या है उन किताबों में जो अरित उन्हें छूने से भी मना करता है। अहाना फिर से बुक शेल्फ के पास जाती है और अरित की एक किताब उठाती है जिसका टाइटल है तुम आए तो आया मुझे याद। अहाना को ये टाइटल बड़ा दिलचस्प लगता है। वो उस किताब को जैसे ही खोलती है उसमें कुछ ऐसा देखती है कि वो दंग रह जाती है। उसी टाइम अरित आ जाता है। ये तुमने सही नहीं किया। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी लिखी हुई किसी भी किताबों को हाथ मत लगाना, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अरित इतना बोलते ही जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद अदवन कमरे में आता है और उसको अहाना कहीं नहीं दिखती, तो वो अरित से पूछता है। अरित, आना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? वो पीछे गार्डन देखने गई है। गार्डन देखने? इस वक्त? इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अरित अदवन को पानी देता है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। अरे माफ करना, गलती से गिर गया। मैं अभी दूसरा ग्लास लाता हूँ। अदवन वहां खड़ा ही होता है कि उसकी नजर बुकशेल्फ के पास गिरा हुआ अहाना के ब्रेसलेट पर जाती है। वो जैसे ही ब्रेसलेट उठाता है एक किताब नीचे गिर जाती है। वो किताब अरित ने लिखी होती है। उस किताब का टाइटल होता है इंतहा हो गई इंतजार की। ये देखकर अदवन से रुका नहीं जाता है और वो किताब खोल लेता है। किताब खोलते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किताब के अंदर कैद अहाना को देखता है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। अदवन को कुछ समझ नहीं आता और वो मदद लेने के लिए घर से बाहर भागता है। थोड़ी देर बाद भागने के उसे एक आदमी दिखाई देता है, थोड़ा बूढ़ा सा आदमी। अदवन हांफते हुए वहीं रुक जाता है और उस आदमी से मदद मांगता है। बाबा बाबा, प्लीज मदद करो मेरी। क्या हुआ बेटा, इतने डर क्यों रहे हो तुम और इतना हाफ भी रहे हो, क्या बात है? बाबा बाबा, वहाँ जो फार्म हाउस है वहाँ मेरे दोस्त को कैद कर रखा है, उसमें कैद किया हुआ है। किसने बेटा? कहाँ है फार्म हाउस? यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, यह एक सुनसान इलाका है, यहाँ कोई नहीं रहता। नहीं बाबा, यहाँ यहाँ 50 साल पुराना फार्म हाउस है, अरित रहता है उसमें। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। अदवन जयंती लाल को लेकर फार्म हाउस की तरफ जाता है और देखता है कि वहां तो कोई फार्म हाउस है ही नहीं। वो बहुत डर जाता है और जयंती लाल को यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि वहां पर एक फार्म हाउस था अभी कुछ देर पहले तक। बाबा, यहाँ सच में एक फार्म हाउस था, मैं यहीं पर रुका हुआ था, मेरी दोस्त भी साथ थी। अदवन जयंती लाल को पूरी कहानी सुनाता है, पर जयंती लाल एक ही बात पर टिका होता है कि यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है। अदवन बहुत परेशान हो जाता है और उसको ऊपर से एक आवाज आती है। वो आवाज अहाना की होती है। अदवन, अदवन, तुम इस किताब में कैसे कैद हो गए? अदवन, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ से कैसे निकालो। अदवन, हमें यहाँ से भागना होगा। आना, किताब में तुम कैद हो, मैं नहीं। कहाँ हो तुम? अदवन, ऊपर देखो। मैं ऊपर हूँ। अदवन आसमान की ओर देखता है और उसको आसमान में तारों के बीच अहाना की झलक दिखाई देती है। अदवन देखो, तुम कैद हो किताब में। मैं कैद नहीं, तुम हो। आना, तुम कैद हो किताब में, मैं नहीं। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही किताब के दो अलग अलग पन्नों पर दोनों अहाना और अदवन कैद होते हैं। बोला था ना मैंने, एक लेखक हूँ। कहानियाँ ढूंढने बाहर जाता हूँ और कहानियाँ मिलते ही उन कहानियों को अपनी किताब में कैद कर लेता हूँ। हम किताबों को नहीं, किताबें हमें लिखती हैं। अहाना और अदवन भी बाकी लोगों की तरह एक कहानी बनकर अरित की किताब में कैद हो गए, जिस किताब का टाइटल था इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अरित दूसरी कहानियां ढूंढने और उनको अपनी किताबों में कैद करने के लिए फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है, ये गाना गाते हुए। इंतहा हो गई इंतजार की। ये थी अहाना और अदवन की कहानी। दो आर्किटेक्ट जो एक किताब में एक अधूरी कहानी बनकर कैद हो गए। इसके अगले भाग के लिए जुड़े रहें कहानी कैसल की
खौफनाक कहानियों के साथ। क्या अदवन और अहाना निकल पाएंगे इस किताब से बाहर? क्या है इस किताब का रहस्य और कौन है ये अरित? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें कहानी कैसल के साथ।